मंदिर में हुआ ऐसा चमत्कार कि चोर को सबक सिखाने आई एक इच्छाधारी नागिन। हुआ अद्भुत अविश्वसनीय चमत्कार। महादेव की महिमा अपरंपार है। इनका आशीर्वाद जिन पर बन जाए तो अकाल मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इनके भक्त भी आपको हर स्थान पर जरूर देखने को मिलेंगे। इनके भक्तों के साथ साथ इनके चमत्कार भी हर जगह देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही अनोखा चमत्कार हुआ शिव मंदिर में, जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। कहा जाता है कि यहाँ पर एक नागिन मंदिर की रक्षा करती। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक गुमनाम चोर की, जो अक्सर मंदिरों में जाकर चोरी किया करता था। कभी वो मंदिर से मूर्ति की चोरी करता तो कभी दान पात्र की पेटी उठा लिया करता था। यहाँ तक कि वो कभी कभी मंदिर से लोगों की कीमती चीजें तक चुरा लिया करता था, जिसका पता मंदिर में उपस्थित लोगों को बिल्कुल भी नहीं चलता था। उसका चोरी करने में हाथ इतना साफ था कि लोगों को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं होता था। उस चोर के घर में उसकी एक पत्नी और एक 8 साल का बेटा था, जो कि किराए के मकान में रहा करते थे। चोर की पत्नी को उसकी इस आदत के बारे में जरा सा भी मालूम नहीं था और उसने भी अपनी पत्नी को इस बारे में बताया नहीं था। एक बार वो चोरी करने एक शिव मंदिर में गया, जहाँ उसे पता चला कि इस मंदिर में शिवलिंग से जो नाग लिपटा हुआ है वो चांदी का है। इस बात का पता चलते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा कि बड़े दिनों बाद आज कुछ बड़ा हासिल होगा। चोर ने आधी रात में जाने की एक योजना बनाई ताकि अंधेरे में कोई उसे देख ना सके। मंदिर में उस वक्त कोई भी उपस्थित नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाते ही वो मंदिर के अंदर जाने लगा। अंदर जाकर उसकी नजर शिवलिंग पर लिपटे नाग पर पड़ी, जो रोशनी में काफी चमक रहा था। उसने सोचा चांदी के नाग को उठाने से पहले क्यों ना दान पात्र में पड़ा पैसा भी उठा लिया जाए। वो आगे बढ़ा और सामने पड़ी दान पेटी से उसने पैसे उठा लिए। अब बारी थी चांदी से बने नाग को चुराने की। जैसे ही वो नाग को उठाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल नाग को हाथ लगाते ही वहां पर इच्छाधारी नागिन आ गई, जो मंदिर की रक्षा करती थी। जैसे ही उसने नागिन को देखा तो वो बहुत ही डर गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। चोर महादेव के इस इशारे को नहीं समझ पाया और उसने फिर से चांदी का नाग उठाने का प्रयास किया। इस बार जैसे ही उसने नाग को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि वो दंग रह गया। उस इच्छाधारी नागिन ने अपना आकार बड़ा कर लिया था। चोर इतना डर गया कि उसने दान पेटी से चुराए हुए रुपयों को वापस रख दिया और भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगा। वो बार बार भगवान शिव से और उस इच्छाधारी नागिन से माफी मांग रहा था। इतने में वहां पर एक तेज प्रकाश प्रज्वलित हुआ, जिसमें से महादेव साक्षात प्रकट हुए। चोर उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा और बार बार माफी मांगने लगा। वो हथेली में कपूर जलाकर अपने किए की माफी मांग रहा था। चोर ने महादेव से कहा कि जब तक आप अपने दर्शन देकर मुझे माफ नहीं करते, तब तक मैं इसी मुद्रा में बैठा रहूंगा। लगभग 5 घंटे तक वो इसी मुद्रा में बैठा रहा। तब महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट होकर चोर को दर्शन दिए। चोर पर महादेव के इस चमत्कार का इतना प्रभाव पड़ा कि उसके मन में महादेव के प्रति आस्था जाग गई और नागिन को भी चोर के जरिए महादेव के दर्शन प्राप्त हुए। आज भी वो चोर हर रोज मंदिर आता है और मंदिर में सेवा कर अपनी भूल का प्रायश्चित करता है। महादेव के इस चमत्कार से उसकी जिंदगी इतनी बदल गई है कि आज उसका अपना खुद का कारोबार है।